अस्सलामुअलैकुम, वो न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी और बुलेटिन में मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, आज आपको बताएंगे। अवाम परेशान, डॉलर की ऊंची उड़ान, अदालत का फरमान, डाकुओं का अंजाम, वहाब रियाज रुखसत और सुरों के उस्ताद की बरसी। इन सब खबरों को हम बुलेटिन में शामिल करेंगे, लेकिन आगाज में सबसे अहम और बड़ी खबर। एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा हुआ है। वजारत खजाना ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में अब 17 रुपए 50 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत अब 290 रुपए 45 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 293 रुपए 40 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफे पर आवाम फट पड़े। शहरी कहते हैं महंगाई ने पहले ही जीना मुहाल कर दिया है, गरीबों पर और कितना जुल्म ढाया जाएगा। मुश्किलात तो पहले ही बहुत ज़्यादा थी लोगों के लिए, लेकिन ये जो मजीद महंगाई करी जा रहे हैं, ये तो आम आवाम के लिए बहुत मुश्किल हालात हैं। बेसिकली आम बंदा जो अब वो उसकी ना जीने की जो आरज़ू वो मर चुकी है। ये भी कह रहे हैं कि जी रशिया से सस्ता तेल मंगवा लिया, लेकिन इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम ये समझ रहे थे कि कोई नया बंदा आता है तो वो यही उम्मीद रहती है कि कुछ चीज़ सस्ती करेगा, हमें कोई रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जो नया बंदा आता है वो पहले ज़्यादा ज़ालिम होता है। किसी पे कोई उम्मीद नहीं है सर। नई हुकूमत तो यही कह रही है कि अवाम को ख़त्म करना है। इनका मिशन यही है कि गरीब को ख़त्म करना है इस मुल्क से। ये तो बहुत अच्छा है, जो गरीबों का जीने भी आराम करके रख दी है। तो अब तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। पहले तो चलो कोई पूछने वाला था, अब इनको पूछने वाला भी नहीं। पहले ही अवाम मर रही है तो उसका तो गरीब का तो गला घुट गया। महंगाई तो बहुत ही पहले में तेज थी, अभी और पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई तो तेज होगी, गरीब बंदा क्या करेगा। बहुत परेशानी होती है। जो पेट्रोल नहीं पूरा होगा, घर का खर्चा कितों देंगे। एक महीने में 3-3 बार पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश हो रही है। ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हुआ पड़ा है। क्या कहें सर, अब हर चीज़ जो सी है हमारी तो आउट ऑफ रेंज हो गई हुई है। निगरान सेटअप आएगा और हमें कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन निगरान हुकूमत भी पिछली हुकूमत की तरह ही उसी रविश पे चल रही है। भाई हमने तो सोचा था कि निगरान सेटअप आएगा कि पेट्रोल की कीमतों में कमी होगी। इसके लिए आम लोगों के लिए होना चाहिए कि 350 पे हो जाए। ये भी कम हम लोगों का कमाल है इससे। बस ये महंगाई जो है ये हमारी जीवन साथी हो गई है बेटा। और नाज़रीन, रवां साल पेट्रोल और डीजल में कितना फी लीटर इजाफा हुआ है कीमत में। 1 जनवरी 2023 से 16 अगस्त 2023 तक पेट्रोल की कीमत में 75 रुपए 65 पैसे का इजाफा हुआ है। इसी हवाले से डिटेल्स हम लेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा उमर हयात से। उमर, अब तक कितना पेट्रोल की कीमत में इजाफा बर्दाश्त करना पड़ रहा है आवाम को? उमर से मजीद भी हम जानेंगे। और नाज़रीन, आपको ये रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जिसके मुताबिक अप्रैल में पेट्रोल की कीमत 282 रुपए फी लीटर थी, जबकि जुलाई में ये कीमत 253 रुपए फी लीटर तक हो गई। 1 जनवरी से 16 अगस्त तक डीजल की फी लीटर कीमत में भी 65 रुपए 60 पैसे का इजाफा हुआ इस रिपोर्ट के मुताबिक। और ये भी बताया गया कि 1 जनवरी को डीजल की फी लीटर कीमत 227 रुपए 80 पैसे थी, जो 16 जून को फी लीटर 262 रुपए तक आ गई। आगे बढ़ते हैं। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये मजीद महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 293 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 291 रुपये 51 पैसे पर। ओपन मार्केट में भी डॉलर 302 रुपये से भी तजावुज़ कर गया है। आज ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा हुआ। गुज़िश्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 300 रुपये में फ़रोख्त हुआ। और खबर आपको देंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का और तारीख का ऑर्डर मुअत्तल करते हुए दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। अदालती इस्तफसार पर DC इस्लामाबाद ने बताया कि IB की रिपोर्ट थी कि शहरियार आफरीदी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर हमला कर सकते हैं, तो जस्टिस बाबर ने इस्तफसार किया कि आपने रिपोर्ट देने वाले से पूछा नहीं कि ये जेल से कैसे लोगों को उकसा रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने IG इस्लामाबाद से मुकालमा किया, हमने कानून का मजाक बना दिया है। अदालत एक फैसला करती है, आप जाकर फिर एक ऑर्डर उसके खिलाफ निकाल लेते हैं। अदालत ने शहरियार आफरीदी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का ऑर्डर अब मुअत्तल कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने डिप्टी कमिश्नर को किसी भी वक्त बगैर इजाज़त नज़रबंद करने का इख्तियार बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी के डिवीज़न बेंच ने 3 MPO के लिए पेशगी अदालती इजाज़त की पाबंदी का सिग्नल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है।
जस्टिस जवाद हसन और जस्टिस वकास रऊफ पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच ने डीसी की अपील पर फैसला मुअत्तल किया और फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया, जबकि अदालत ने अपील की आइंदा समाअत सितंबर के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत की, जिसमें अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट को 21 अगस्त को परवेज इलाही की दरखास्तों पर फैसला करने का हुक्म दिया। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि हाई कोर्ट 21 अगस्त का फैसला नहीं करती तो गिरफ्तारी का बुरी हुक्मनामा मुअत्तल तसव्वुर होगा। आगे बढ़ेंगे। गुज्जर नाला औरंगी नाला मुतासरीन केस, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को तौहीन अदालत की नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर कराची को कल तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध को भी तलब कर लिया गया। वजीर आला सिंध की तलबी का मामला चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट के बाद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर औरंगी नाला और गुज्जर नाला मुतासरीन की जानिब से मुआवजे और मुतबादिल की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदा अब्दुल हसीब खान इस वक्त मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना है मुजाहिरीन का। जी अब्दुल हसीब बताइएगा। अब्दुल हसीब से हम राब्ता भी करेंगे, आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर ये एहतजाज जारी है। औरंगी नाला और गुज्जर नाला मुतासरीन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है जो मुआवजे और मुतबादिल की अदम फराहमी के खिलाफ सड़कों पर हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि मुतबादिल फराहम किया जाए। डिटेल्स हम लेंगे, अब्दुल हसीब हमारे साथ है। जी अब्दुल हसीब बताइएगा। आज बिल्कुल कराची रजिस्ट्री के बाहर इस वक्त औरंगी नाला और गुज्जर नाला मुतासरीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अपने हक के लिए जो है वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। गुज्जर नाला और औरंगी नाला के जो मुतासरीन थे उनको वहाँ से हटाया गया था, उस वक्त ये वादा किया गया था और इसी वादे की जो है वो अमल दरामद के लिए जो है वो तमाम मुजाहिरीन इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त कुछ मुतासरीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हाल ये है कि 2 साल से ज्यादा हो गए हमारे घर तोड़े हुए। हुकूमत ने ये वादा किया था कि हमें घर के बदले वो घर देगा, मगर ना उसने घर दिया है ना ही 2 साल से हमें कोई चेक मिला है। उन्होंने वादा किया था सुप्रीम कोर्ट कि मैं 2 साल के अंदर आपको 4 चेक दूंगा और घर भी दूंगा, मुताबिल भी दूंगा। नहीं इन्होंने हमें दिया मुताबिल, नहीं हमें चेक दिया। 2 चेक देके 2 चेक को रोक दिया। अब बताएं हम लोग कहाँ जाएं? मकान मालिक भी निकाल दिया हमें घर से कि भाई आप किराया टाइम पे नहीं दे सकते, आप जाइए। जो मुतासरीन है उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से मुतबादिल रिहाइश का वादा किया गया था लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में गुज्जर नाला और औरंगी नाला के जो मुतासरीन हैं इनके जो है वो केस के सिलसिले में वज़ीर आला सिंध के खिलाफ तौहीन अदालत की केस की कार्रवाई भी जो है वो आज जो है बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब, अपडेट कर रहे थे आप। खबर आपको बताएंगे कराची के इलाके नॉर्थ कराची में पुलिस मुकाबले में 5 डाकू मारे गए। पुलिस के मुताबिक 7 डाकू दीवारें फलांग कर घर में घुसे और अहले खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार शुरू कर दी। शोर शराबे पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को इत्तला दी और फायरिंग के तबादले में 5 मुलजिमान मारे गए, 2 भाग निकले। इन डाकुओं का ताल्लुक अफगान डकैत गैंग से बताया जाता है जिनके कब्जे से असलहा और लूटा हुआ सामान भी बरामद कर लिया गया। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी। JIT SSP सक्खर की सरबराही में तश्कील दी गई। JIT में ISI, MI, IB, रेंजर्स, FIA और स्पेशल ब्रांच के अफसरान शामिल हैं। जान मोहम्मद महर को 3 रोज़ कबल सक्खर में फायरिंग करके गया था। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर बदतरीन तशद्दुद के बाद वो बदस्तूर लाहौर जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। मेडिकल बोर्ड के सरबराह प्रोफेसर जोदत सलीम कहते हैं कि तशद्दुद का शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की अभी प्लास्टिक सर्जरी नहीं हुई है। लाहौर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदा खुरम मलिक से जानते हैं रिजवाना की सेहत के हवाले से मजीद। जी खुरम बताइएगा। रिजवाना आज भी लाहौर जनरल हॉस्पिटल में जेर इलाज है। रिजवाना की हालत जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। सरबराह जो कमेटी तश्कील दी गई है उसके सरबराह डॉक्टर जोदत सलीम की जानिब से ये बताया गया है कि रिजवाना की अभी तक प्लास्टिक सर्जरी जो है वो नहीं की गई है, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर रिजवाना के जो ज़ख्म है उनको साफ़ किया जा रहा है। अब से कुछ देर के बाद जो है 1 बजे के करीब रिजवाना की दोबारा जो है कमेटी जो है वो चेक करेगी और उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद रिजवाना का आज फैसला किया जाएगा कि प्लास्टिक सर्जरी जो है वो किस दिन की जाएगी। रिजवाना की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है और दूसरी जानिब डॉक्टर्स का ये कहना है कि रिजवाना
ने अब खाना पीना भी शुरू कर दिया और रिजवाना अपनी पसंद की एशिया जो है वो मांगती है, डिमांड करती है और उसको वो फराम की जा रही है। दूसरी जानिब रिजवाना की जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनमें भी बेहतरी दिखाई दे रही है और उन मेडिकल रिपोर्ट्स को देखते हुए रिजवाना की बुनियाद पर जो मेडिकेशन है वो भी तब्दील की जा रही है। दूसरी जानिब रिजवाना के जो अहले खाना है वो भी कहते हैं कि डॉक्टर्स जो है तिब्बी मुआयना। आगे बढ़ेंगे और खबर देंगे, निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी की नामजदगी ताअत्तुल का शिकार हो गई है और अब फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। बलोचिस्तान में आईनी मुद्दत खत्म होने तक वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो और अपोजिशन लीडर सिकंदर की मुलाकात तय न हो सकी। दोनों ने अली मर्दान डोमकी की नामजदगी पर इत्तेफाक किया, लेकिन वज़ीर आला कुद्दूस बिजिंजो नामजदगी की समरी पर दस्तखत नहीं कर सके। आईनी मुद्दत पूरी होने पर यह मामला पार्लिमानी कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। आइन के तहत अब स्पीकर असेंबली हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे और ये पार्लिमानी कमेटी 3 दिनों में फैसला ना कर सके तो मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, जो 24 घंटों में फैसला करने का पाबंद होगा। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर आज अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। निगरान वज़ीर आला की तकरीब हल्फबरदारी शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में होगी। गवर्नर सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर से हल्फ लेंगे। गवर्नर की इस्लामाबाद में मसरूफियात के सबब गुज़िश्ता रोज़ तकरीब हल्फबरदारी मुलतवी कर दी गई थी। हल्फबरदारी तकरीब में शिरकत के लिए सूबे की अहम शख्सियात और सियासी रहनुमाओं को दावतनामे भी इरसाल कर दिए गए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुख्तलिफ नाम सामने आने लगे हैं। कौन वजीर बनेगा, कौन मशीर, शॉर्टलिस्ट करने का सिलसिला भी जारी है। पहले मरहले में 10 से 12 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना में कौन कौन से नाम शामिल होंगे, मुख्तलिफ नाम सामने आने लगे हैं। कौन वज़ीर बनेगा, कौन मशीर बनेगा, शॉर्टलिस्ट करने का सिलसिला भी जारी है, जबकि पहले मरहले में 10 से 12 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। निगरान वफाकी काबीना के लिए नामों पर अभी गौर जारी है, कोई भी हतमी नाम सामने नहीं आया, लेकिन पहले मरहले में 10 से 12 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। नाम मुख्तलिफ सामने आने लगे हैं जिन पर मुशावरत का सिलसिला भी जारी है और बताया जा रहा है कि बहुत ही गैर जानिबदार और प्रोफेशनल नाम शामिल होंगे। वफाकी काबीना में 10 से 12 रुकनी निगरान ये काबीना होगी जो पहले मरहले में हल्फ उठाएगी। निगरान काबीना के लिए सोच विचार जारी, नाम शॉर्टलिस्ट किए जाने लगे। निगरान काबीना सियासतदानों, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन पर होगी। कौन वजीर बनेगा, कौन मुशीर, निगरान वजीर आजम ने गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में 10 से 12 रुकनी काबीना हल्फ उठाएगी। मुश्ताक सुखेरा, मोहम्मद अली दुर्रानी, जलील अब्बास जिलानी, अबसार आलम, सलीम साफ़ी और हामिद मीर के नाम ज़ेर गौर हैं। फैसल वावडा, खुर्रम हमीद रोखड़ी और शाहिद आफरीदी पहले राउंड में वजीर बन सकते हैं। कारी सदाकत अली, अहमद चीमा, हफीज शेख, गौहर एजाज के नामों पर भी गौर जारी है। शुएब सेडल, एहसन भवन और सरफराज बुगटी, जुल्फिकार चीमा, शमशाद अख्तर, रजा बाकर, अश्तर औसाफ के नाम भी लिए जा रहे हैं। जुगनू मोहसिन, आयशा रजा फारूक का नाम भी निगरान काबीना के लिए ज़ेर गौर है। नई हल्का बंदियों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जारी है। इजलास में अरकान, सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी और मुतालिका हुकाम शरीक हैं। इजलास में कानून टीम नई हल्का बंदियों के हवाले से कमीशन को ब्रीफ। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई निगरान हुकूमतों को इलेक्शन के लिए बेहतर माहौल बनाने की हिदायत की है। इंसदाद दहशतगर्दी के मुज़ाकरात और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर मुशावरत जारी है। इलाक़ाई इस्तेहकाम को लाहक खतरात से निपटने के लिए पाक अमरीका मुफ़ादात मुश्किल क़याम पर कहा गया कि अमरीका अबूरी वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। हम बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाकिस्तान के साथ शराकतदारी जारी रखेंगे। पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मौसम की। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम गर्म है, तहाँ खैबर पख्तूनख्वा के बाद शहरों में बारिश से सैलाब आ गया है। डीआई खान और टांग के मुतादिद गांव पानी में डूबे हुए हैं। ताहाल सैलाब में महसूर अफराद की मदद का कोई इंतजाम नहीं किया गया। पोटोहार और कश्मीर के भी कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। के बेशतर इलाकों में गर्मी का राज, कई इलाकों में बारिश से तबाही भी जारी। जुनूबी वजीरिस्तान और जिंडोला में तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। सैलाबी रेलों से टांग में हिफाजती बंद टूट गया। टांग में दर्जनों देहात पानी में घिर गए। ताहाल सैलाब में महसूर अफराद की मदद का कोई इंतजाम नहीं किया जा सका। उधर तर्जुमान PDMA का कहना है कि भारतीय डैमों में पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। दरियाए रावी, सतलज और ब्यास में मजीद तुग़यानी का खदशा है।
सतलज में आइंदा चंद रोज में ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजरेगा। उधर पंजाब, पोठोहार, गिलगित और कश्मीर के चंद मकामात पर आज भी बारिश का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची में मौसम बदस्तूर अब्र आलूद है। शहर में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी है। मानसून बारिशों से हरीपुर के दोनों आबी जखीरे तरबेला और मंगला डैम भर चुके हैं। तरबेला डैम का लेवल 1550 फीट और खानपुर डैम का लेवल 1965 फीट तक पहुंच गया है। डैम का लेवल बढ़ने से तहसील गाजी में गाजी बरोथा नहर के आसपास आबादियों में पानी दाखिल हो गया। क्या सूरत हाल है, जान लेते नुमाइंदा बोल न्यूज़ आसिफ इकबाल से। आसिफ बताइए। जी बिल्कुल, बालाई इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। इसी तरह हरीपुर के दोनों आबी ज़ख़ीरे तबेला डैम और खानपुर डैम जो है वो फुल हो चुके हैं। यहाँ तबेला डैम में इस वक्त जो मौजूदा लेवल है 1550 फुट है। यहाँ 58,19,000 एकड़ फीट पानी जो है ज़ख़ीरा हो चुका है। यहाँ 2,18,000 पानी की आमद है। इस तरह 2,58,000 क्यूसेक पानी का अखराज जारी है। तमाम स्पिलवेज खुले हुए हैं। 4880 मेगावाट बिजली जो है पैदा होकर नेशनल ग्रिड में जा रही है। इस तरह 5वां तोसी मनसूबा कुछ अर्से में मुकम्मल होगा तो यहाँ तबेला डैम की में बिजली की पैदावार 6,418 मेगावाट हो जाएगी। अब में देख सकते हैं यहाँ हरीपुर से आप हमें अब कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक हतमी फैसला ना हो सका। किस क्रिकेटर को किस कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बदस्तूर सोच विचार जारी है। रेड और वाइट बॉल की अलग अलग कैटेगरीज खत्म करने का फैसला हो चुका। खिलाड़ियों को A, B, C और D कैटेगरीज में कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तीनों फॉर्मेट्स की मैच फीस में मजमूई तौर पर इजाफा किया जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हतमी फैसला ना हो सका। किस क्रिकेटर को किस कैटेगरी में कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, बदस्तूर सोच विचार जारी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगाम। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मना, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।